ये असल में कहा जाए तो एक प्रेम का जीता जागता प्रतीक है। प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। इसको अपने खून और प्यार से सींचा गया है। इस सड़क में आप जहाँ जहाँ चलिएगा आपकी प्यार की खूबसूरती कहीं ना कहीं इसमें दिखेगी। देखिए, दुनिया में आदमी लोग सब है, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ है नहीं। तो विधायक बने चाहे मंत्री बने तो अपना स्वार्थ ला बनता है। जीतन मांझी अपना समधिनिया का विधायक बना दिया ना, पिटवा के सांसद बना दिया ना, अपने कल्याण मंत्री बना ना, और जनता के तो नहीं देखा कि किसी के उठाएंगे ऊपर के नहीं ना, अब फिर दोबारे उसका वोट हो रहा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दोनों तरफ जो है पहाड़ का कटा हुआ हिस्सा है और बीच में ये सड़क है। कुछ याद आ रहा होगा आपको, ये दशरथ मांझी पथ है। ये जो बनाया हुआ जमीन है वो दशरथ मांझी का है। फिल्मों में देखा होगा आपने, दशरथ मांझी एक डायलॉग बोलते थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यही हुआ, उन्होंने तोड़ा और तब छोड़ा, और छोड़ा ऐसा कि अचानक से 2007 में वो खुद ये दुनिया छोड़ गए। क्या कुछ कहानी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त चुनावी सफ़र है। चुनावी सफ़र में हम गहलौर घाटी में हैं। गहलौर घाटी में जो उनके कुनबे के लोग हैं, उनके जो जात वाले लोग हैं, यानी माझी समाज के लोग हैं, उनसे मुलाकात करना है, उनके बारे में जानना है, और इस रास्ते से हम जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम कुछ जानकारी आपको दे दें इस रास्ते के बारे में, इस पहाड़ी के बारे में। और हमारे साथ एक युवा भी हैं जो यहाँ घूमने आए हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं, चूँकि इनको जानकारी है कुछ इधर का। भाई, सड़क के बारे में कैसे क्या है? देखिए, एक विजिटर के रूप में मैं यहाँ पे हूँ, तो एज अ विजिटर जहाँ तक जानकारी है मुझे एक प्रेम की प्रतीक है। जहाँ पर कहीं कुछ पैसा लगता है, कुछ वेल्थ यूज़ होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्पण का उपयोग किया गया है। और ये एक समर्पण की एक जीता जागता एक स्मारक के रूप में हमारे बीच है, जो बिहार के धरोहर के रूप में हमारे बीच में भी आप देख रहे हैं। मतलब ये एक स्मारक कह सकते हैं इसको? हाँ, जीता जागता स्मारक है। ये असल में कहा जाए तो एक प्रेम का जीता जागता प्रतीक है। प्रतीक है। हाँ, इसको अपने खून और प्यार से सींचा गया है। इस सड़क में आप जहाँ जहाँ चलिएगा आपकी प्यार की खूबसूरती कहीं ना कहीं इसमें दिखेगी। क्योंकि अगर आप इन रास्तों पे चलते हैं, रास्तों पे जो कांटे हैं वो चुभते होंगे उनके पैरों में। इस तकलीफ को समझते हुए और इस समर्पण को समझते हुए उन्होंने इसको तोड़ा और अपने प्यार के नाम पे एक बलिदान अपने जीवन का पूरा 25-26 साल जो दिया है उन्होंने, मुझे लगता है ऐसा दुनिया में किसी और ने किसी के लिए नहीं किया। फाल्गुनी देवी के लिए जो उन्होंने त्याग किया। हाँ, फाल्गुनी देवी के लिए त्याग किया। तो एक प्यार और त्याग की कहानी है, और उसका जीता जागता सबूत हमारे और आपके बीच में ये सड़क है। लगभग कितना जो दूरी है उसको ये कम कर रहा है? देखिए, मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर यहाँ से दूसरे द्वार की बात करें तो वहाँ से 10 किलोमीटर के दूर पे एक जेठियन द्वार है। तो 10-12 किलोमीटर मान के चलते हैं, तो यहाँ से 12 किलोमीटर उधर, और फिर उधर से 10-15 किलोमीटर इधर, 15-16 किलो, अप्रॉक्स 40 किलोमीटर मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अच्छा। जिस तरह से दिलों के दूरियों को कम किया जाता है, उसी तरह से इन्होंने कहीं न कहीं इधर के लोगों को इधर से मिलाया है और इन दूरी को कम किया है।
चलिए, बहुत बड़ी बात है भाई। आप लगता है साहित्य के छात्र हैं और कुछ जानकारी भी है आपको। तो चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, जिस तरह से दिलों के दूरियों को कम करने के लिए जो प्यार के बंधन है उसे बांधा जाता है और उसे करीब करने की कोशिश होती है, यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। हम कुछ और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक और हैं, महेश जी हैं हमारे साथ, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। महेश जी, क्या है ये पूरा, इसकी कहानी क्या है? कितनी दूरी जो है वो कम हो रही है? करीब यहाँ से 28 से 30 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। 28 से 30 किलोमीटर जी। अच्छा। यहाँ से गलौर घाटी से बजीगंज जाने के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट पड़ता है घूम करके। वही रास्ता काटे हैं 10 मांझी, और वो काटने के बाद करीब करीब 30 से 28 किलोमीटर कम हो चुका है। क्या बात है भाई, 28 किलोमीटर हाँ, जो जगह है उन्होंने नजदीक कर दी। जी। तो ये जो कहानी है ये यही बता रही है कि भाई, अगर आदमी ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ठाना है, जो व्यक्ति इस जगह को जाना है, अपने परिवार को जाना है, उस पूरे परिवार के लिए बाकी लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, हम उन्हें जानने निकले हैं और देखते हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है आज के दौर में, कैसा माहौल है वहाँ, क्या कुछ चल रहा है वहाँ इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर। तो चलिए भाई, हम पहुंच गए हैं दशरथ माझी के गांव में, और ये जो समाधि स्थल है ये दशरथ माझी जी का ही है। यहाँ इसकी देख रेख जो है अब दशरथ माझी के जो पुत्र हैं भगीरथ माझी वो करते हैं। यहाँ पर उनकी बैठकी होती है और कई लोग इनसे मुलाकात करने हमेशा आते रहते हैं। भगीरथ माझी जी, सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि भाई आपके पिताजी से बातचीत हमारी नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति आप हैं, आपको हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि दशरथ जी से हमारी बातचीत हो रही है। क्या लग रहा है जब से ये जो रोड बना है, जो आपके पिताजी ने इसको तोड़ के रोड बनाया है, अपने खून से सींचा है, कुछ परिवर्तन जो है आपके परिवार में आया? ना, परिवर्तन हमारे पिताजी मांगवे न किया तो का देगा सरकार? कुछ नहीं मांगे। वो कह दिया सबसे बिहार में बेटे हैं, एक बेटा लिए क्या मांगेंगे? तो जो वो नहीं मांग किया, हमारे पिताजी ने मांग किया। बाकी जो बिहार के मंत्री नीतीश कुमार है, वो तो कम से कम सोचना चाहिए कि हाँ कैसे, कितना गरीबी हो करके रास्ता बना दिया। तो अपना लिए नहीं बनाया, सारा जनते लिए बनाया है ना, तो इतना नहीं सोचा। नीतीश कुमार आपके लिए कुछ नहीं सोचे, आपके परिवार के लिए कुछ नहीं सोचे, कोई नौकरी वगैरह कुछ इस तरह? ना, नौकरी वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। पेंशन वगैरह मिलता है? पेंशन से क्या होगा? तो खर्च भगीरथ जी कैसे चलता है परिवार का? कैसे आपकी जिंदगी गुजर रही है इस अवस्था में आप हैं? जैसे पहले रहते हैं तैसे आज रह रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं। ना, नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पाए आपके लिए? हमारे पिताजी मांग नहीं किया तो नीतीश कुमार क्या करेगा? नहीं, मांग नहीं तो उनको तो देखना चाहिए ना भाई। हाँ, तो नहीं देखा, उसी के बात पर रह। जिस दशरथ माझी की वजह से एक रिकॉर्ड बन गया है, जिसे अब कहा जा रहा है कि भारत रत्न से उपाधि से इनको सम्मानित किया जाए। जीतन राम मांझी कई बार जो है वे आवाज उठाए हैं। जीतन राम मांझी आज सरकार के साथ भी हैं। क्या लग रहा है जीतन राम मांझी कर पाएंगे ये काम? जीतन मांझी नीतीश कुमार तो एक मेले हो गया, तब अलग अलग था। हाँ जी। तो छपरा के मांझी जी को माला पहना दिया नीतीश कुमार, तो कल्याण मंत्री वो बना, तो ये तो थोड़ा देर के लिए हट गया। अच्छा। अब फिर आकर के जूटा नीतीश कुमार वो एक हो गया, तब न गया से उसका टिकट मिलेगा जीतन मांझी को। मिल गया, गया से टिकट तो मिल गया है। अब क्या करेंगे आप लोग? क्या चल रहा है?
कुछ मिला नहीं आपको, कहते हैं कि मांझियों का नेता हम अकेले हैं, क्या लग रहा है? देखिए दुनिया में आदमी लोग सब है, पढ़े लिखे भी अनपढ़ है नहीं। तो विधायक बने चाहे मंत्री बने तो अपना स्वार्थ ला बनता है। जीतन मांझी अपना संधिनिया का विधायक बना दिया ना, पिटवा के सांसद बना दिया ना, अपने कल्याण मंत्री बनाना, और जनता के तो नहीं देखा कि किसी के उठाएंगे ऊपर के नहीं ना, अब फिर दोबारे उसका वोट हो रहा। आप लोग अभी जितने मांझी को दीजिएगा? हाँ, सब लोग जनता देगा तो हम वो जितने मांझी को देंगे, अलगे कैसे रहेंगे भाई। अच्छा, ये एक और ये तो मांझी है ना, मांझी के नाम पर वोट दीजिए। हाँ हाँ, अब ऐसे तो देखिए हमारा टिकट गया से मिलता तो 12 चट्टी डुमरिया इस सब के शोर नीतीश कुमार पेपर में आउट कर दिया कि भगीरथ मांझी के टिकट मिलेगा गया से। अब देखिए जीतन मांझी का साथ हो गया तो उसका ही मिल गया टिकट। आपका हक वो काट लिया है ना। तब क्या उम्मीद है? आप तो दिल्ली गए थे ना उनके साथ? दिल्ली गए थे तो मोदी सरकार नहीं थे, और वो जो राष्ट्रपति और तिया थे ना उसका बुलाया तो आया, भेंट उठ किया, जो चिट्ठी रहा सब उसका हाथ में दे दिया। द्रौपदी मुर्मू? हाँ, नाश्ता उस्ता कराया तो कहा उन लोग कि भाई हम तो मिलिए गया, हम कहवे करेंगे, बाकी मोदी सरकार आएगा तो विचार हम करेंगे, ये बात बोला। हाँ, अब उसका दोनों का मन कहा हुआ कि नहीं हुआ तो ये पता नहीं, कि अभी तक पता मालूम नहीं कि कहीं ना मिलेगा, विचार सरकार न करेगा। भगीरथ बाबू तो अबरी का मने विचार है यहाँ, कैसन माहौल लगी था भाई? एगो सर्वजीत पासवान भी हथी खड़ा। हमरा इतना मालूम नहीं है, इतना मालूम नहीं है हमको, किसका कहेंगे। जब हवा बहेगा ना तो ये क्षेत्रवा तो है जहानाबाद में, जहानाबाद के पीछे चरण में आवेगा, अभी किसका हम कह देंगे, उसका देंगे उसका देंगे। अब गया के है ना तो गया के हो जाएगा वोट, तब पिछला चरण में जहानाबाद के होगा, और जहानाबाद में हम लोग पढ़ते हैं। नहीं, आप लोग तो जहानाबाद में है, लेकिन इधर मांझी लोग जो है वो क्या लग रहा है, जितने मांझी के न देंगे? हाँ हाँ, उसी के देंगे पूरा तो कोई दिक्कत ना है उस सब में, है ना? तब कुछ कहल चाहो नीतीश बाबू से? ना हमका नीतीश बाबू के हम शिकायत नहीं करेंगे, बड़ाई करेंगे, है ना, कि हमारे बाबूजी के इतना हाईलाइट किया उसने, और जो हमारे बाबूजी बोल किया ना सो नीतीश कुमार ने पूरा किया। हाँ, काका बोले काका पूरा हो गया। देखिए पक्की रोड हो गया, नदी में पुल, अस्पताल, थाना, किसान भवन, ये क्या करेगा? नीतीश कुमार कहा हम पूरा करेंगे। तो हमारे बाबूजी के मृत्यु होला पर ये सब बना है, रोड फोड सब बन गया। मैंने कुछ शिकायत के साथ साथ संतुष्टि भी है कि नीतीश कुमार आपके लिए सोच रहे हैं। हाँ तो हाँ, तो ये बात को हमने शिकायत तो नहीं, चलिए शिकायत नहीं करेंगे हम, शिकायत नहीं करेंगे। नहीं ना ना, अब आप कुछ मांग भी नहीं रहे? बड़ाइए करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे नीतीश कुमार के। हाँ हाँ, अगला बार आपको भी हो सकता है मिल जाए टिकट। अब नीतीश कुमार के मनवा रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ ना। चलिए भाई, हमारे साथ भगीरथ मांझी जी बात कर रहे थे, और ये दशरथ मांझी जी के पुत्र हैं। जिस तरह से इन्होंने पूरा बयान दिया है, निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। हालांकि इनका क्षेत्र जो है वो जहानाबाद लोकसभा में पड़ता है, लेकिन असर जो है इसका पूरे तौर पर, चूंकि बाउंड्री एरिया है, बॉर्डर एरिया है ये गया लोकसभा क्षेत्र का, तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है वो गया लोकसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा। और जो इनके बिरादरी का जो वोट है वो किधर जाएगा, ये अब तक तो स्पष्टता से समझ ही गए होंगे आप। चलिए हम और भी खबर लेते हैं, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग से हम मुलाकात कर रहे हैं, एक एक जगह जा रहे हैं,
क्या कुछ परिवर्तन होता है, कैसे बदलता है समीकरण, वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।